सो वेलकम फ्रेंड्स टू। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ये DU के OBE के फॉर्म निकले हैं, एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए जो फॉर्म निकाले गए हैं, उसमें लॉगिन कैसे करना है और कैसे हमें चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये आपको इस तरह का एक पेज देगा। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन DU UG PG एंड NCPEP। ठीक है, तो इसमें एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह है, कैप्चा वेरिफिकेशन है इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ऊपर जाना है और ये ऊपर में आपको कुछ गाइडलाइंस और स्टेप्स लिखे हैं, उसको समझना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आप, स्टूडेंट पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टेप बाय स्टेप गाइड। ठीक है, कि आपको DU पोर्टल में ओपन बुक एग्जामिनेशन कैसे देना है, उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के पोर्टल पे आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, और अगर आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो अपने कॉलेज को रिपोर्ट कीजिए। ठीक, दूसरा स्टेप है कि अपने सब्जेक्ट स्ट्रीम्स वगैरह को चेक कर लें, अपने पेपर को डाउनलोड उसी हिसाब से करें कि हाँ, ये वाला मेरा सब्जेक्ट का पेपर कोड है और मेरे को इसी को डाउनलोड करना है, या मेरा सब्जेक्ट जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से है तो मैं इसी पेपर को डाउनलोड करें और किसी को ना करें। और आप लॉग इन भी रह सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं, मतलब पेपर के वक्त। ठीक है, लॉग इन करके भी छोड़ सकते हैं और लॉग आउट में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, स्टेप 4 में इन्होंने कहा है कि आपको A4 साइज़ शीट, जो लेटर होते हैं ना, जो फोटो स्टेट वाले या प्रिंट आउट वगैरह पेजेस हम लेते हैं, वो भी A4 साइड, सब आपको पता ही होगा A4 साइड। ठीक है, तो वो A4 साइज शीट में ही आपको आंसर लिखने हैं और आपको रोल नंबर जो है टॉप राइट, जो पेज का राइट होता है, वहाँ पे आपको टॉप राइट में लिखना है रोल नंबर। और नीटली लिखना है, पेन से सही से लिखना है, ब्लू और ब्लैक यूज़ कर सकते हैं आप पेन। और पेज नंबर आपको बॉटम के मिडल में लिखना है। ठीक है, जो बॉटम में पेज होता है A4 शीट, उसके मिडल, बॉटम मिडल में। ठीक है, जैसे बुक्स में हमें मिलता है पेज नंबर 1 2 बॉटम में लिखा रहता है ना, मिडल में, वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, और पेजेस के सीक्वेंस मेंटेन रखिएगा जब आप अपलोड करेंगे, है ना। और टोटल काउंट ऑफ द पेजेस, ये सब आप मेंटेन रखना। ठीक है, और सभी जो स्टेप 5 में इन्होंने ये बताया है कि जो जितने भी आंसर्स आप लिखेंगे उसको सेपरेटली आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, ये नहीं कि आंसर 1 आंसर 2 सबका एक ही आपने PDF बना दिया और अपलोड कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है एक आंसर लिखना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा, आपकी 3 A4 शीट्स हो गई। ठीक है, तो आपको उस आंसर को अपलोड सेपरेटली करना है। ठीक है, उस आंसर की 3 शीट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेटली, मल्टीपल फाइल्स के रूप में। ठीक है, मतलब पहले आप पेज 1 करेंगे आंसर 1 का अपलोड, फिर पेज 2, फिर पेज 3 अपलोड करेंगे। ठीक, उसके बाद आप आंसर 2 पे जाएंगे। आंसर 2 अगर एक ही पन्ने का है तो एक ही फाइल अपलोड होगी, और आंसर 3 मान लीजिए कि 4 पेज का है तो आपको फिर 4 फाइल्स अपलोड करनी पड़ेगी एक ही आंसर की। ठीक है, तो आंसर भी सेपरेट, सभी आंसर्स आपको सेपरेट अपलोड करने हैं। और अगर वो मल्टीपल पेजेस के आंसर्स हैं तो आपको मल्टीपल फाइल्स में वो अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि एक आंसर का 4 पेज का है तो आपने उसका एक PDF बना के अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं करना। मल्टीपल फाइल्स में आपको एक सिंगल आंसर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 6 में है कि आप जितनी भी फाइल्स अपलोड करेंगे तो उनका जो है मतलब स्टेटस चेक कर लेना कि अपलोडेड सक्सेसफुली है कि नहीं है। ठीक है, अगर ट्राई अगेन अपलोड वगैरह ये सब भी ऑप्शन होंगे। कनेक्शन एरर की वजह से ट्राई अगेन या इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। ये नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से हो सकता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। स्टेप 7 ये है कि आपके जितने भी आंसर पेजेस अपलोड हो जाएंगे फिर आपको सबमिट करना है। ठीक है, देन क्लोज योर एग्जामिनेशन। और सबमिट का बटन आप एग्जामिनेशन ख़त्म होने से पहले ना दबाएं, वरना आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पेपर अधूरा रह जाएगा। ठीक है, और आपको 1 घंटा अपलोड और डाउनलोड को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप जो किसी लो कनेक्टिविटी एरिया से आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हैं जहाँ पे 2G इंटरनेट आ रहा है, या किसी और रिमोट एरिया में है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको आपका ध्यान रखा जाएगा और आपके लिए, सभी के लिए, वैसे तो सभी का फ़ायदा होगा इसमें, लेकिन उन बच्चों के लिए स्पेशली ये 1 घंटे वाला सिस्टम किया गया है। लेकिन हर कोई 1 घंटा ही, मतलब हर किसी को मिलेगा अपलोड और डाउनलोड के लिए क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स। ठीक है, और जनरल गाइडलाइंस क्या है कि ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, ये सब आपको पता ही है। जनरल इलेक्टिव जो होता है डेट शीट में आपके आ गया होगा ये सब। स्किल एनहेंसमेंट को ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 4 आवर्स। ठीक है, फॉर ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट PWD। ठीक है, PWD को 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, 6 आवर्स है PWD के लिए। ठीक है, और ईच फाइल फॉर आंसर स्क्रिप्ट ऑन पोर्टल इज 7 MB। मतलब जो एक पन्ना होगा आपके पहले आंसर का, या कितने भी आंसर आप लिखते हैं, तो वो एक पेज मैक्सिमम 7 MB का हो सकता है। और जो अलाउड फॉर्मेट है आंसर का, वो JPEG या PDF हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं ये जो हमें सबसे पहले खुला था, स्टूडेंट पोर्टल
फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो इसमें मैंने कई बार लॉगिन का ट्राई किया साइन इन का, पर साइन इन नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोट पढ़ें कि दिस फॉर्म इज़ ओनली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फिल एग्जामिनेशन फॉर्म बिफोर। इफ़ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड एग्जामिनेशन फॉर्म बिफोर एंड नॉट एबल टू लॉग इन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू योर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, राइट। तो ये तो इन्होंने बात सही बोली। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हैं और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो मैं जो है अभी क्या करने वाला हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे को रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला। अब मैं पहले रजिस्टर करूँगा, फिर बाद में साइनअप का जो वो है वो फॉर्म भरूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेमेस्टर पे क्लिक करना है। सेमेस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोग्राम पे क्लिक करना है और इसमें अपना प्रोग्राम आपका जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए पहले। ठीक है, उस प्रोग्राम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, दिव्यांश सिंह भर दिया है मैंने। ठीक है, अपना रोल नंबर भर दीजिए। उसके बाद आपको जो है अपना ये जो कोड है ये भर लीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो ये सबमिट करने के बाद ऐसा आता है कि मेल सेंड सक्सेसफुली टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो मैं अपने रजिस्टर्ड ईमेल पे जाऊँगा और वहाँ पे मेल चेक करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा मेल था, यहाँ पे इन्होंने दोबारा भेजा होगा एक बार। ये देखिए, ये दोबारा भेजा है। तो दोबारा भी शायद वही है, 95 नहीं, दोबारा अलग है, एक 7:30 पे भेजा है। हाँ, ये रहा। इसमें है 972923 972923। तो अब यहाँ पे आना है 972923 पे आपको OTP डालना है 972923। ठीक है, 972923। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कीजिए। ठीक है, तो अगर आप शॉक हो रहे हैं कि मैंने तो खोला लिंक लेकिन मेरा आ नहीं रहा, अब क्या मेरे को कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा? नहीं, आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना था। न्यू रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड आप डाल लीजिए जो भी आपको डालना है। जैसे मैं अपना डाल लेता हूँ कुछ भी। तो मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है, दिव्या@127 और इसको आप सबमिट कर दीजिए, सेव। तो ये मेरा हो गया पासवर्ड सेव। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम मेरा पासवर्ड आएगा, मतलब रोल नंबर आएगा। अब जाके मैं यहाँ पे ये कोड डालूँगा, DUSS का जो मेरे पास था, DUSSCOX। अब लॉगिन हो गया मेरा। देखिए अब लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए, चेक योर पेपर्स इन प्रोग्राम सेक्शन, इफ़ एनी पेपर इज मिसिंग इन दिस लिस्ट प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप पेपर चेक कर लीजिए अपने। ठीक है, तो पेपर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेरे कोर्सेज़ में जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कि है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो कि है, प्रोग्रामिंग इन रोबोटिक्स जो कि है। आप इनके पेपर कोड भी वैसे मैच कर सकते हैं, लेकिन पेपर कोड मेरा सेम है इसलिए मैं चेक नहीं करूँगा इसको। ठीक है, चेक योर पेपर्स इन प्रोग्राम सेक्शन इफ एनी। ठीक है, तो सब कुछ मेरा ठीक है। एग्जामिनेशन रोल नंबर भी मेरा ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलेज की ID भी ठीक लगी हुई है। यहाँ पे सब कुछ मेरा ठीक है। तो अब ये बहुत सही वाली बात है। इसका मतलब मैं सक्सेसफुली जब एग्ज़ाम होगा मेरा तो उस दिन मैं सक्सेसफुली अपना सब कुछ कर पाऊँगा। आप यहाँ पे अपना इस तरीके से लॉग आउट कर दीजिए और पेपर वाले दिन आपको ऐसे ही लॉगिन करना है। ठीक है, तो थैंक्स। ये था रजिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो सही लगी हो, पसंद आया हो, अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।